यानी कि जी बहुत अच्छी ड्रामे भी हमें उनसे देखने को मिला और बहुत हंसाया हमें, बहुत बहुत हंसाया। बस थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं आप लोगों के लिए। अपने इंट्रो में तो मैंने उनका एक थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि आपको याद होगा गंजू पंगा एक ड्रामा था बड़ा मज़ेदार जिसमें उनका वो कैरेक्टर था। तो बस उनको वेलकम करेंगे अपने शो पे शहजाद रज़ा साहब को छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही हो, आप सबकी सुबह बखैर हो और इसी तरह से पूरा हफ्ता आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। और साथ साथ जनाब अगर आज के दिन आप लोग वीक का फर्स्ट डे है, फिर बोल रही हूँ कि अगर आज के दिन आप लोग अपने पूरे प्लान कर लेंगे कि आपने वीक में क्या क्या चीज़ें करनी है, तो फिर आपका हफ्ता बहुत ईजीली बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगा। और फिर अगले हफ्ते की अगले हफ्ते में बात करेंगे जनाब। अच्छा, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ आज गेस्ट कॉर्नर में बहुत सीनियर हमारे एक्टर कॉमेडियन और बहुत अच्छे इंसान, मुझे बहुत शौक था इनसे मिलने का, जिन्होंने हमें बहुत हंसाया और इतना हंसाया कि आंखों में से आंसू निकल आते थे। मुझे याद है मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन एक कैरेक्टर था गंजू पंगा का जो कि अभी तक है। और इंसान वही खूबसूरत होता है जो अपने कैरेक्टर जो खूबसूरती से कर गए वो उस वक्त, और वो अभी तक वहीं पर बैलेंस है वो कैरेक्टर। आप अभी भी अगर वो ड्रामे उठा के देखें तो आपको उसी तरह से हंसी आएगी। सबसे खूबसूरत बात ये लगती है इन एक्टर्स की कि जिस तरह से उन्होंने सिंसियरली के साथ काम किया। आप अभी भी अगर आप डेली वो ड्रामे देखेंगे आपको डेली उतनी ही हंसी आएगी। ये नहीं होगा कि यार अच्छा चलो यार पुराना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गारंटी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। लेकिन फिर इन्होंने एक वक्त आया कि स्टेज ड्रामे को स्टॉप कर दिया और फिर ये आ गए सीरियस एक्टिंग की तरफ। और अभी मुझे एक और इंकिशाफ हुआ, जब अभी हम ब्रेक पर थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है कि रेडियो में पहला विलन का अवार्ड मुझे मिला। तो मैं सरप्राइज हो गई कि अरे आप तो कॉमेडियन और फिर विलन का। खैर ये सारी बातें करेंगे अपने शो पे और बड़ा मजा आएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली शहजाद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि अरशद भाई से मेरी बात जब हुई, हाँ। आपके इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा आने के लिए, तो मैंने कहा मैं तो आ तो चुका हूँ कितनी मरतबा। हाँ। तो कह रहे कि नहीं मेरे प्रोग्राम में आना, तो मैंने कहा जरूर आऊँगा। तो मैंने कहा होस्ट कौन है? अच्छा। होस्ट जरूर पूछते हैं इसलिए कि प्रोग्राम की जान तो वही होती है। जी। कहने लगे कि होस्ट बहुत अच्छी। नहीं थैंक यू आप सो आइए। मच। तो आप जब आया तो मुझे वाकई नहीं महसूस हुआ कि उन्होंने किसी झूठ से काम नहीं लिया। नहीं बहुत 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 शुक्रिया आपका और वाकई कि आप आए। और मुझे सबसे मैंने अरशद भाई से भी बात की, मैंने कहा अरशद भाई आ जाएंगे ना? मैंने कहा वो इतने सीनियर्स हैं और जाहिर है आप लोग इतने सीनियर्स होते हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं और इतना नाम आप लोगों का। आप सबसे बड़ी बात यह है कि नाम काम से होता है, बिल्कुल है ना? और काम के लिए साथियों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, और आपको मेहनत की ज़रूरत होती है मेहनत की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है और बिल्कुल गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो हमें गाइडलाइंस बड़ी अच्छी मिली। हमें अपने सीनियर्स की, बल्कि जूनियर्स की भी। अच्छा, तो आप वो हैं जो जूनियर से भी सीखते हैं? ये कितनी खूबसूरत बात है। जूनियर से भी सीखा जाता है बहुत सारी बातें। एक मैं रेडियो का एक प्ले कर रहा था, कासिम जलाली साहब उसके डायरेक्टर थे। वो मेरे मोहतरम हैं, दोस्त हैं, उस्तादों की तरह हैं। वो उनका कर रहा था मैं, तो मैं मूछें मेरी अपनी थी, तो मैं एक पुलिस का अफसर बना हुआ था। ठीक है। तो मुझे एक बूम ऑपरेटर ने कहा शहजाद साहब सर अच्छा। एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनेंगे? मैंने कहा उठ के गया, मैंने क्या बोलो? हाँ। तो कहने लगे कि सर अगर आप मूछें बढ़वा लें, लगवा लें, अच्छा। तो ये कैरेक्टर जरा सा बन जाएगा। मैंने ठीक है। कहा यार थैंक यू यार, ये अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है। कैरेक्टर तो आधा तो जब ही बन जाएगा कि मूछ ये लगी हाँ। तो पुलिस वाला तो वैसे ही बन गया वो, बाय अपीयरेंस ना। हाँ। मैंने कहा जलाली साहब मैं आ रहा हूँ एक सेकंड में। मैं अच्छा। गया, मैं मेकअप में, मुमताज साहब थे मेकअप में, वो वन ऑफ द बेस्ट। जी। उन्होंने मेरी मूछ, मैंने कहा ये बढ़ा दो। ठीक है। उन्होंने ये बढ़ा दो। वाकई वो। अब मैं आके देखा तो वाकई। हाँ। तो मैंने उसका मैंने कहा जलाली साहब, चलो यार वेरी गुड यार शहजाद। अच्छा। मैंने नहीं, मैं वेरी गुड नहीं, ये बैठे हुए आज वो पीटीवी का डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। बिल्कुल। तो देखिए वो छोटा था, उसने मुझे गाइड किया और मेरे कैरेक्टर को अच्छा हाँ, लेकिन उससे पता है क्या होता है, आज आपने जैसा से बताया कि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, तो आपको पता है क्या होता है कि अगर छोटे को आप छोटे की किसी की बात को आप मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो छोटे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। कितने बड़े इंसान ने मेरी बात मान ली, ऑब्वियसली, और अच्छी बात, और वो हमारे बेनिफिट में, हम आपके बेनिफिट के लिए गई। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं 1965 से। माशाल्लाह
1967 से तो इससे start उम्र का था नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा, आप बहुत यंग लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, कोई भी नहीं कह सकता अभी। तो 1967 से किस तरह से स्टार्ट मैंने किया? स्कूल ब्रॉडकास्ट के कुछ प्रोग्राम्स ठीक है। किए तो मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा, शौक था? नहीं नहीं था? नहीं वरना मैंने अभी तक ये सुना है कि जिनको शौक होता है वही इस फील्ड नहीं, में आते हैं। शौक नहीं था। अच्छा ठीक फिर है। फिर वो जश्न तलबा हुआ, हाँ। स्टूडेंट्स वीक, ठीक है। उसमें जनाब पूरी कराची के तलबा तालबात Students ने आए, हाँ। ऑडिशंस दिए और वो 8 ड्रामे हो रहे थे, अच्छा 8 तादाद में बता रहा हूँ ठीक है। मैं। तो वो उसमें सबने ऑडिशन दिए, तो मुझसे कहा लोगों ने तुम भी दे दो। मैं ठीक है। अच्छा, मैं कॉलेज में आया था नया नया, हाँ। मैंने दे दिया ऑडिशन। अच्छा तो पास करते 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 वो कई हजार में से एक मेरा ख्याल है 135 सेलेक्ट उन्होंने हुए। सेलेक्ट किए, उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया। माशाल्लाह। अब मुझे भी हो रहा है यार क्या करूंगा मैं? उसके बाद हमें किसी ड्रामे में कास्ट नहीं किया, अच्छा 22-23 लोगों को, लड़के लड़कियों को। ठीक है। मैंने कहा, यार ये क्या है यार, ये हाँ। क्या। तो एक ड्रामा हो रहा था मोहम्मद बिन कासिम, उसको अस्कर मेहदी साहब ने, मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, रेडियो के ऊपर ही हो रहा था? बड़े जबरदस्त ठीक है। आर्टिस्ट थे, टीवी के भी प्रोड्यूसर भी थे, ठीक। कंट्रोलर थे रेडियो के अब एंड में। ठीक है। उस वक्त तो वो स्टूडेंट थे और प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई जो किसी ने बुक नहीं किए किसी को, वो मुझे दे दें। अच्छा तो 20 बच्चे तो वो 22 आदमी ने लेके उन्होंने, और वो मोहम्मद बिन कासिम ड्रामा बड़ा वो किया उन्होंने। उसमें मुझे एक पेज दिया, वो मैं सिपह सालार का, अच्छा एक ही था उसमें, बस बोलना। ठीक है। मैंने कहा ये मैं बोलूंगा, मैं याद कर रहा हूँ देखना। तो उन्होंने कहा भाई राजा दाहिर के लिए सबके ऑडिशन हुए, मोहम्मद बिन कासिम के अच्छा। लिए सबके ऑडिशन हुए। तो जफर साहब थे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट, वो उसको निगरानी कर रहे थे, कहना इन्होंने नहीं दिया, ये साहब बैठे हैं आपके लिए कहा? हाँ। तो मैंने कहा यार राजा दाहिर मुझे कह रहे हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं तो ये पढ़ लूंगा, मैं ये भी इतना छिन जाएगा उस चक्कर में। अच्छा तो उन्होंने कहा पढ़ दें, मैंने नहीं सर मैं कह रहे नहीं नहीं आप भी पढ़ते भाई। हाँ हाँ मैंने पढ़ दिया वो। अब वो यूं बैठे हुए, तो सबसे पूछा भाई आप सबको कैसा लगा, कहने अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो आप फिर- राजा दाहिर बन गए? वो मैं राजा दाहिर। आओ। अच्छा अब फिर जब कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें ही उसमें स्टूडेंट्स वीक में अयूब खावर साहब भी अच्छा आए थे, ठीक है। और वो एक बहुत बेहतरीन आवाज थी, बिल्कुल। एज ए हीरो उन्होंने हाँ। काम किया, मैं तो विलन था। अच्छा हाँ। तो वो अब देखिए अब कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो फिर मैंने उसमें रेडियो पर तो बहुत बहुत काम किया। अच्छा उस वक्त रेडियो के ज़माने पे कहते हैं कि जी बड़ी स्ट्रगल हुआ करती थी और बहुत सीरियस होकर के लोग काम किया करते थे, रिहर्सल्स हुआ करती थी बाकायदा। पंक्चुअलिटी देखिए हमने अपने सीनियर्स से, हाँ। जिसमें काजी वाजिद साहब, जी हाँ मरहूम महमूद अली साहब, सुबहानी भाई यूनुस साहब बिल्कुल और लोग बिल्कुल। जो हैं, उनसे हमने जो सीखा, तो आप यकीन कीजिए कि वो आज भी काम आता है। हमारे रोल मॉडल हैं मेरे काजी वाजिद साहब फ्रॉम रेडियो, हाँ और लोग कवि साहब बिल्कुल। मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थे, मेरे जी आइडियल। हाँ जी हाँ। तो मैं बताऊं कि उनको जब हम पंक्चुअल देखते थे कि ये लोग ऑन टाइम अगर 7 बजे का टाइम है तो बिफोर 7 वो पहुंचते थे। अच्छा लेकिन रेडियो पे तो लाइव होता होगा ना? लाइव भी होता था और रिकॉर्डेड भी होता था। अच्छा तो अगर लाइव होता था तो फिर तो टाइम पर तो मतलब हाँ। लेकिन इनका रवैया ये था कि अगर टाइम ये डिसाइड हो गया है हाँ। तो वो पंक्चुअल लोग, तो पंक्चुअलिटी अगर किसी आर्टिस्ट में नहीं है तो वो उसकी खामी है। ठीक है। अगर इसको महसूस नहीं करेगा आर्टिस्ट, हाँ। तो वो मतलब आगे जाने के लिए उसको Problem और ज्यादा आ मेहनत जाएगा। करनी पड़ेगी। ठीक है। तो फिर आपने अपने आप को समझ लिया कि अच्छा मैं फिर एक्टर बन सकता हूँ, इसका मैंने मतलब है जब नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं था नहीं, एकदम? नहीं मैंने जब भी नहीं समझा, मैं तो अभी भी नहीं समझता। नहीं नहीं आप आप तो यकीन इतने कीजिए, जबरदस्त। और बस मेहनत करने की कोशिश करते हैं। हाँ। बड़े हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। छोटे फिर हमें- रेडियो से स्टेज ड्रामे के ऊपर आए या टीवी? एक ही साल में हमने रेडियो और टीवी किया। ठीक है। वो स्टेज और टीवी किया। रेडियो एक साल पहले शुरू कर दिया था। अच्छा ठीक है। तो- तो आपने आपने सारा टाइम देखा है जब रेडियो से टीवी आया, फिर टीवी से फिर अब ये पूरा सारा अरसा आप ये गुजार के। पांचवी दहाई में काम जी कर रहा 5वीं दिहाई में आप माशाल्लाह काम कर रहे हूं। हैं। मैं इतने तो मतलब बड़े नहीं होते लोग उम्र में जी हाँ कि हमारी इसकी बिल्कुल। मतलब इस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें सबने सपोर्ट की, सबने मोहब्बत की। जो देखने वाले हैं ड्रामे और पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उन्होंने हमें मजबूत किया।
अगर वो हमें confidence मजबूत आया, नहीं हाँ। करते या वो हमें प्यार नहीं करते या वो हमें हाँ। पसंदीदगी का हमसे इजहार ना करते तो हम मतलब वहीं के वहीं वही खड़े में रहते थे। अच्छा, फिर आपने स्टेज ड्रामे किए, कॉमेडी बहुत, लेकिन वही मैं जैसे भी आपसे कहती कि आप लोगों की कॉमेडी जो होती थी वो एक डिफरेंट एरा की होती थी, बिल्कुल डिफरेंट होती थी वो कॉमेडी ना, लाइक वो आप आजकल की कॉमेडी वाली बात नहीं थी उसके अंदर, बड़ी जी, सीरियस, बड़े मजे के जोक्स। मजे उसमें खानदान पूरा हाँ। डिस्क्राइब होता था जी हाँ। कि इनकी फूफी के बेटे के जो बड़े भाई हैं उनकी बहू जो है ना वो हैं ये, तो ये इस तरह डिस्क्राइब पूरा होता था। अब तो ये कि एक आदमी आके सामने आके हर लाइन पंच लाइन करके बोलने की कोशिश होती जी हाँ। सब। दौर चेंज में हो रहा फर्क है। भी आता है, हाँ। चेंज भी लेकिन आता है। उसको उस वक्त लगता है आपको कि उस वक्त ज्यादा मेहनत होती थी काम, मेहनत तो होती थी बहुत, मेहनत होती थी। उसमें रिहर्सल्स, फिर मूव होती थी जनाब, 3-4 दिन तो मूव होती थी। अच्छा। हम 15-15, 20-20 दिन रिहर्सल करते थे स्टेज ड्रामों की। उफ, आज इतनी नहीं होती, आज मतलब 2 दिन में स्टेज ड्रामा हो रहता जाता है। है। वो एक्शन का जो है ना ज्यादा सिलसिला हाँ। है। अच्छा, तो फिर वो आया गंजू पंगा का एक कैरेक्टर जो कि बहुत ही मजेदार, हाँ, जो कि उसमें उमर शरीफ भी साथ थे। हाँ उमर जी, शरीफ साहब हमारे बहुत ही सीनियर एक एक्टर, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा बड़ा नाम नाम, है। बहुत बड़ा नाम। एक बहुत बड़ा नाम हमसे बिछड़ गया, जी हाँ। मोइन अख्तर साहब, जो हमारे लिए हमारा मान था बिल्कुल। पूरी दुनिया में। वो बहुत बहुत जिसे कहते हैं पिटारी को खाली कर गया। अब हमारा जो एक नाम है वो वो उमर उमर शरीफ शरीफ, साहब है, जी हाँ। जो पूरी दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनको बड़ा इज्जत और नाम दिया है। ये बाकी जो आर्टिस्ट है वो भी अल्लाह ताला ने उनको बड़ी हाथ पकड़ा है, जी देखिए हाँ। जिसमें शकील सिद्दीकी हैं, माशाल्लाह, हाँ। सिकंदर सनम सनम है, है, रऊफ रऊफ लाला लाला है, जी हैं, हाँ। वली शेख हैं, जी हाँ। सलीमा आफरीदी हैं, और हमारे बहुत अच्छे और लोग आर्टिस्ट और हैं। आर्टिस्ट इरफान मलिक हैं अच्छा। और अली हसन है, जोड़ी जो। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सब अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, देखिए लोग जानते हैं। मैं लियाकत सोल्जर की बात करूंगा बिल्कुल। कि मेरे दरमियान नहीं, मेरी गोद में ही वो चला जी गया। जी। मेरा साथी था, जोड़ी थी मेरी, और बहुत प्यार था हमारा बहुत आपस बड़ा में। नाम, और वो भी हमारे मुल्क का। और आर्ट फनकार उसके फैन थे। बिल्कुल। वो कोई बात कर रहा होता था तो उसका जुमला फंबल हो जाता था, तो ये अल्लाह ताला की देन थी कि लोग उस पर भी हंसते थे। जी हाँ। और हमसे कोई फंबल हो जाता जुमला तो लोग भी कहते हैं कि यार ये क्या, ये इसको क्या काम नहीं कह- आता क्या। हाँ। तो देखिए अल्लाह ताला की, तो वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो हर उसने वक्त आपके बड़े साथ अच्छे हैं। खेल किए उसने, लिखे। जी हाँ। और मेरे साथ अब भी है वो। है ना। मैं रोज उसकी आपके तस्वीर, सच्चे दोस्त। हाँ, मैं रोज उसकी तस्वीर देखता हूँ, रोज रोज, और रोज रोता हूँ। लेकिन ये कि वो असल कॉमेडियन था, असल कॉमेडियन थे और बहुत अच्छे इंसान भी बहुत थे। अच्छा इंसान। बहुत अच्छे इंसान। देखिए इंसान सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। कुछ लोगों से लोग ज्यादा खुश होते हैं, कुछ जी हाँ। लोगों से कम खुश होते हैं, बस ये है, वरना और कोई बिल्कुल। ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, तो फिर आपने लियाकत सोल्जर साहब के बाद आपने सुना कि जी आपने स्टेज ड्रामा करना छोड़ अभी दिया। फिलहाल वो एक तो टेलीविजन की रिकॉर्डिंग्स में इतनी मसरूफियत है कि वो, और अब आपका दिल भी नहीं चाहता। हाँ टाइम नहीं। फिर बाकी ये कि उसी के कंधों पे काम करता था मैं, वरना बहुत पहले मैं छोड़ चुका होता स्टेज। लेकिन वो मुझे कहता था कि नहीं नहीं यार, तो करना हमने है। साथ काम किया, स्टेज ड्रामा तो हमने साथ किया। हाँ, टीवी हम कभी अलग करते थे, कभी वो सही। किसी का सीरियल कर लिया उसने, कभी हाँ। मैं अलग होता था, लेकिन हाँ। स्टेज आप दोनों साथ हम करते थे, साथ बिल्कुल। करते थे। बिल्कुल, और आपको उनकी याद। और प्रोडक्शन भी हमने साथ की बस। और उसने लास्ट मोमेंट पे जब उसने जाना था यहाँ से, उसकी रवानगी थी, तो उसने बुला लिया मुझे घर से हाँ। सोते हुए, और वो 1.5 घंटा उसने मुझे लास्ट जाने से पहले वो मुझे दे दिया। और फिर यहाँ सर रख के अकेले में पीछे, जब ब्रेक आया लाइव प्रोग्राम में, जिस दिन जी सेमीफाइनल जी था, जी, सेमीफाइनल था। तो वो 5 मिनट का ब्रेक आया, 3 मिनट में उसने ब्रेक ले लिया अपनी लाइफ से। बहरहाल वो बहुत अच्छी जगह पे है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत बस करे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, लेकिन वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, और ऐसे लोगों पे हमें फ़ख्र है। और अभी भी हमारे साथ शहजाद रज़ा साहब जैसे और दूसरे हमारे सीनियर एक्टर्स मौजूद हैं जिनकी हमें कदर करनी है, और हमें रिस्पेक्ट देनी है आप लोगों को। मैं एक बात सोचता हूँ जिया, जिस वक्त लियाकत सोल्जर गए, मैंने देखा उनको हिचकी लेके, उनकी आंखें साकित हुई हैं,
तो मेरे यहाँ असर था उनका, मेरी नजरें मेरी आंखों में आके डाले हुए थे उन्होंने। क्या शायद कह रहे कुछ थे आप? कहना चाह रहे कह रहे थे, थे? बस कि मेरे चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन आंखों में बहुत कुछ था उसके।